भक्तों, ओम नमः शिवाय। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। जय श्री महाकाल। जी हाँ भक्तों, क्या आपके भी घर में कोई ऐसा व्यक्ति है जिसका विवाह नहीं हो पा रहा? आप लोग उसके विवाह के लिए बहुत ज़्यादा परेशान हैं कि आखिरकार इसका जो विवाह है वो हो क्यों नहीं पा रहा। आपने बहुत ज़्यादा प्रयास कर लिया, बहुत ज़्यादा आपने कष्ट सह लिए उसके विवाह को लेके, आपने बहुत ज़्यादा पंडितों को दिखवा लिया, बहुत ज़्यादा उसकी कुंडली भी मिलवा ली, लेकिन कोई ना कोई दिक्कत, कोई ना कोई समस्या आ रही है जिसके कारण उसका जो विवाह है वो नहीं हो पा रहा। आपको समझ में नहीं आ रहा कि आखिर ऐसा क्या हो गया जिसके कारण इसका जो विवाह है वो नहीं हो पा रहा। सब कुछ अच्छा चल रहा होता है, लेकिन अंत में आके कुछ ना कुछ ऐसा होता है जिसके कारण विवाह है वो नहीं होता। कोई ना कोई बात ऐसी होती है कि लास्ट मोमेंट में आके, अंत वक्त में आके जो शादी होती है, विवाह है, वो कैंसिल हो जाता है। तो आज का ये वीडियो मात्र और मात्र आपके लिए है, ठीक है। आपको मैं आज बताने वाला हूँ कि अगर आपका विवाह नहीं हो पा रहा तो कैसे आप महादेव को खुश करेंगे कि आपका जो विवाह है वो हो जाए और अच्छे रूप से हो जाए। पूज्य गुरुदेव की ही कथा सुन के और बहुत अच्छे से समझ के आपके लिए उपाय लेके आऊँ, तो ध्यान से सुनिएगा। देखिए, आपको भी पता होगा कि गुरुदेव की जो कथा होती है ना, उसमें लाखों की भीड़ आती है। कैसे आती है? लाखों की भीड़ आती है। और जब गुरुदेव की कथा में लाखों की भीड़ आती है तो वहाँ जितने भी भक्त रहते हैं वो क्या करते हैं? पत्र के द्वारा अपनी मनोकामना गुरुदेव तक पहुँचाते हैं। तो अभी गुरुदेव की कथा चल रही थी, आज से 4-5 महीना पहले की बात है। गुरुदेव की कथा चल रही थी और गुरुदेव की कथा में लाखों की भीड़ आई। जब गुरुदेव की कथा में लाखों की भीड़ आई, आप सबको भी पता है कि गुरुदेव की कथा में भीड़ आती है, ठीक है। जब गुरुदेव की कथा में भीड़ आई तो ज्यादातर लोगों ने ना, जो भक्त थे, उनके पत्र के द्वारा अपनी जो भी उनकी मनोकामना थी ना वो गुरुदेव तक पहुंचाया। किसके द्वारा? पत्र के द्वारा। जब गुरुदेव ने पत्र पढ़ा तो उसमें देखा कि ज्यादातर जो माँ बाप हैं, लड़के लड़की हैं, वो चिंतित हैं। ज्यादातर तो माता पिता के प्रश्न थे कि गुरुदेव, हमारे जो लड़का लड़की है ना, इनका विवाह में बहुत दिक्कत आ रही है। इनकी उम्र है वो गुजरी जा रही है। कोई 30 साल का हो गया है, कोई 35 साल का हो गया, कोई 40 साल का हो गया है, यहाँ तक कि 45 साल के भी लोग आए थे जिनका विवाह नहीं हो पा रहा और वो बहुत ज़्यादा लोग परेशान हैं। तब गुरुदेव से उन्होंने उपाय पूछा कि गुरुदेव उपाय बता दीजिए। जब गुरुदेव ने सुना तब गुरुदेव ने 2 से 3 उपाय बताए और कहा केवल और केवल ये उपाय कर लेना, तुम्हारी जो भी इच्छा है, जो भी मनोकामना है ना, अवश्य रूप से पूरी होगी ही होगी। और तुम्हारे घर का जिस भी व्यक्ति का विवाह में दिक्कत आ रही है उसका विवाह भी सर्वगुण संपन्न होगा ही होगा। जब गुरुदेव ने ये उपाय बताया तो लोगों ने जा जाके इस उपाय को घर में करना शुरू कर दिया। अब जैसे ही लोगों ने जा जाके इस उपाय को घर में करना शुरू कर दिया, वही लोग गुरुदेव की कथा में मात्र 1 से 1.5 महीने के बाद वही लोग गुरुदेव की कथा में वापस आए। जब गुरुदेव की कथा में वो लोग वापस आए तो उन्होंने फिर से गुरुदेव को पत्र लिखा, लेकिन ये वाला जो पत्र था ये गुरुदेव को धन्यवाद के रूप में पत्र था कि गुरुदेव धन्य हो आपका, आपके द्वारा बताया गया उपाय हमने कर लिया है, हमारी सारी की सारी मनोकामनाएं पूरी हो गई हैं। हमारे घर का जो व्यक्ति था ना, जिसका विवाह में अड़चने आ रही थी, उसका जो विवाह है पक्का हो गया है। आपका कोटि कोटि धन्यवाद। तो देखिए, जो लोग भी मेरी आवाज़ सुन रहे हैं, अगर आपको भी जानना है कि आखिर ऐसा कौन सा उपाय है जिसको करने मात्र से लोगों की मनोकामना मात्र 1 से 1.5 महीने के अंदर पूरी हो जाती है, तो चलिए हम बताते हैं आपको आज की इस वीडियो के माध्यम से कि आपको करना क्या है। लेकिन उससे पहले चैनल पर अगर पहली बार आए हैं और आवाज़ मेरी पहली बार सुन रहे हैं तो वीडियो को कर दें लाइक और चैनल को भी कर लें सब्सक्राइब, ताकि पूजनीय पंडित प्रदीप जी मिश्रा के रोज नए नए उपाय जो कि मैं उनकी कथा से सुनता हूँ, श्रवण करता हूँ, सबसे पहले मैं आपको प्राप्त करा सकूँ, ठीक। तो टोटल मैं आपको 3 उपाय बताने वाला हूँ। पहला जो हमारा उपाय है वो काली मिर्च और एक धतूरे का उपाय है। इसको जो भी व्यक्ति कर लेगा, 3 के तीनों उपाय अवश्य रूप से आपकी मनोकामना पूरी होगी ही होगी। तो पहला उपाय है 3 काली मिर्च और एक धतूरे का। यह उपाय आपको उसी व्यक्ति से कराना है जिसका विवाह नहीं हो रहा, ठीक। अब देखिए, काली तिल और काली मिर्च में बहुत सारे लोग कंफ्यूज होते हैं कि हमको काली तिल लेना है कि हमको काली मिर्च लेना है। तब गुरुदेव ने साफ साफ बताया है कि आपको काली मिर्च लेना है, ठीक। ले लिया। साथ में एक धतूरा है, वो भी ले लिया। अब भेज दीजिए उसको सीधे सीधे शिव मंदिर, ठीक। शिव मंदिर पहुंच गई। शिव मंदिर पहुंचने के बाद आपको करना क्या, उनसे बोलना है कि दक्षिण दिशा में खड़ा हो जाए और उत्तर की ओर चेहरा कर ले। अब देखिए, दक्षिण और उत्तर में बहुत सारे लोगों के मन में कंफ्यूजन आता है कि दक्षिण क्या है, उत्तर क्या है, हमको थोड़ा साफ साफ बताइए। तब गुरुदेव ने साफ साफ बताया कि आप जिस भी शिव मंदिर जा रहे हैं उस शिव मंदिर का जिधर साइड जलाधारी होगा, आपको अपना चेहरा उधर साइड करके खड़े हो जाना है, ठीक। खड़े हो गए। खड़े होने के बाद आपको करना क्या है, आपको एक नाम लेके, महादेव का बहुत ही सुंदर सा नाम है श्रम्भेश्वर महादेव। तो बस आपको करना क्या है, आपको श्रम्भेश्वर महादेव का नाम लेके उन्हीं का स्मरण करके आपको चुपचाप क्या कर देना है, आपको अर्पित कर देना है बस।
पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि अगर आपने श्रम्भेश्वर महादेव का नाम लेके ये उपाय कर लिया ना, तो आपकी 100% मनोकामना पूरी होगी ही होगी। पहला हमारा उपाय था ये। अब जो दूसरा हमारा उपाय है वो 11 लाल फूल का उपाय है। इस उपाय में जिनकी भी व्यक्ति की शादी नहीं हो रही है, आपको 11 लाल फूल लेने हैं। 11 लाल फूल लेने के बाद आपको करना क्या है, सबसे पहले तो आपको ध्यान रखना है 11 फूल आप कोई से भी ले सकते हैं। आप गुलाब का ले लीजिए, गुड़हल का ले लीजिए, जो भी आपके मतलब पसंद आए आप 11 लाल फूल ले लीजिए। ठीक, बस एक चीज़ का ध्यान रखना है कि फूल मतलब एक किस्म का होना चाहिए। अगर आप गुलाब का ले रहे हैं तो केवल और केवल गुलाब का लीजिए, अगर आप गुड़हल का ले रहे हैं तो केवल और केवल गुड़हल का लीजिए। मतलब एक किस्म का लेना है, ये नहीं। बहुत सारे लोग तो क्या करते हैं, 2 फूल गुलाब के ले लेंगे, 3 फूल गुड़हल के ले लेंगे, 3 फूल किसी और के ले लेंगे। ये आपको बिल्कुल भी नहीं करना। ठीक, आपने ले लिया एक किस्म का फूल। अब लेने के बाद आप पहुंच जाइए सीधा सीधा शिव मंदिर। ठीक, शिव मंदिर पहुंच गए। शिव मंदिर पहुंचने के बाद आपको करना क्या है, आपके दिमाग में आया होगा कि हम बाबा भोलेनाथ को अर्पित कर देंगे। यही तो आपकी गलती है। आपको बाबा भोलेनाथ को अर्पित नहीं करना, आपको क्या करना है, माता शोक सुंदरी को अर्पित करना है। अब देखिए, जितने भी लोग हैं जो जानते हैं कि माता शोक सुंदरी की जगह कहाँ होती है, उनका तो ठीक, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको यही नहीं पता कि माता शोक सुंदरी की जगह होती कहाँ है। तब गुरुदेव ने साफ साफ बताया कि आप जिस भी शिव मंदिर जा रहे हैं, उस शिव मंदिर का जिधर साइड जलाधारी होगा ना, जलाधारी के दाएं साइड मतलब राइट साइड में माता शोक सुंदरी की जगह होती है। तो बस आपको माता शोक सुंदरी की जगह पे आपको चुपचाप क्या कर देना है, अर्पित कर देना है बस। पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि अगर माता शोक सुंदरी आपसे प्रसन्न हो गई तो अवश्य रूप से आपका विवाह होगा ही होगा। ये था हमारा कौन सा, ये था हमारा दूसरा उपाय। अब हम चलते हैं अपने तीसरे और आखिरी उपाय की ओर। इस उपाय में देखिए आपको करना क्या है। इस उपाय को 2 दिन में करना है, रविवार की रात और सोमवार की सुबह। अब इसको करेंगे कैसे, चलिए हम वो वाली भी बात समझ लेते हैं। इस उपाय को आपको रविवार को रात को आपको क्या करना है, एक लोटा लेना है तांबे का, जो कि खाली लोटा होगा। उसमें से 21 चने की दाल डाल देनी है, 1 सिक्का डाल देना है और 1 सुपारी डाल देनी है। क्या क्या बता रहा हूँ फिर से, एक लीजिए तांबे का लोटा, उसमें 21 चने की दाल, 1 सिक्का और 1 सुपारी। सिक्का कोई सा भी हो जाएगा, 1 रुपये, 2 रुपये, 5 रुपये, 10 रुपये, जो भी आपको अच्छा लगे, जो भी आपके पास हो आप डाल दीजिए। ठीक, डालने के बाद आपको करना क्या है, रात को आपको उस लोटे को एक लाल कपड़े से बांध के अच्छे से रख दीजिए। रखने के बाद आपको करना क्या है, रख दिया। रखने के बाद आपको अपनी मनोकामना मांग के रात को अपने बाबा भोलेनाथ के सामने रख देना है, अपने घर में ही। अगले दिन सुबह उठना है और अपने बच्चों के हाथ से किसी भी पंडित को या किसी भी ब्राह्मण को आप दान करवा दीजिए। पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि ये दान बहुत ही बड़ा दान माना जाता है। अगर आपके बच्चे के हाथों से ये दान हो जाता है तो आपके बच्चे का जो भी मनोकामना है, ज़्यादा से ज़्यादा 1 महीना या ज़्यादा से ज़्यादा 1.5 महीना, इतने के बीच उसकी मनोकामना बस रूप से पूरी होती ही होती है। तो उम्मीद करता हूँ आज के जितने भी उपाय बताएं सारे के सारे समझ में आ गए होंगे।